हेलो दोस्तों, आज हम लोग विज्ञान के अगले सीरीज में चलेंगे जो कि बीपीएससी यूपीएससी एग्ज़ाम में विज्ञान के जो भी क्वेश्चन आते हैं उस सब की शुरुआत हमने किया था पिछली कक्षा में विटामिन के साथ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कुछ 100 बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अलग अलग एग्ज़ाम में लगभग सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में जो जनरल साइंस होता है उसमें पूछा जाता है। आज हम लोग 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि बायोलॉजी से है। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं जैसा कि स्क्रीन पे, कैंसर रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्गेनोलॉजी। कैंसर रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्गेनोलॉजी। शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी कोशिका है? तंत्रिका कोशिका है। कभी कभी पूछ देता है शरीर में सबसे छोटी हड्डी, तो सबको पता है स्टेपिस। कौन सी हड्डी होती है? स्टेपिस, जो कि हमारे कान में होती है। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दांत मुख्य किस पदार्थ के बने होते हैं? डेंटाइन के। किस पदार्थ के? डेंटाइन के। जो हमारे ऊपरी परत है डेंटाइन, उसी को बोलते हैं हम लोग दांत का जो मुख्य पदार्थ होता है। किस जंतु की आकृति चप्पल के समान है? तो ये पैरामीशियम है। क्या है ये? पैरामीशियम है। हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। केंचुए की आंखें होती हैं? तो केंचुए की आंखें नहीं होती हैं। गाजर किस विटामिन का स्रोत है? गाजर विटामिन ए का स्रोत है। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सी बीमारी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हिंदी में हम लोग रतौंधी भी कहते हैं। किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। चावल में क्या पाया जाता है दोस्तों? चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। प्रोटीन हमारे किस चीज़ में पाया जाएगा? दाल में आपको प्रोटीन पाया जाएगा। फैट्स किस में पाया जाएगा? ऑयली पदार्थ हमारे जितने होंगे उस सब में आपको फैट्स पाया जाएगा। चावल, गेहूँ, इस सब में क्या पाया जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। तो मानव का मस्तिष्क लगभग कितना भार है? 1350 ग्राम। मानव का मस्तिष्क का लगभग कितना भार है? 1350 ग्राम। रक्त में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा। रक्त में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा, जिससे हमारा हीमोग्लोबिन बना होता है। कौन सा शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर। कौन सा शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? पनीर। प्रोटीन का काम ही होता है हमारे शरीर में वृद्धि करना। जो भी हम लोग प्रोटीन पदार्थ खाते हैं उससे हमारे शरीर की वृद्धि होती है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ग्रीक से हुई है। किस भाषा से? ग्रीक से। कभी कभी पूछ देता है फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? तो थियोफ्रास्टस। कौन है फादर ऑफ बॉटनी? थियोफ्रास्टस। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। कौन सी है? यकृत, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लीवर। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो रिलैक्सिन। किस हार्मोन का? रिलैक्सिन। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरेब्रम। किसके द्वारा होता है? सेरेब्रम के द्वारा। हमारे मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, सेरेब्रम, सेरेबेलम और मेलेना गोना ओब्लोंगेटा। तो ओब्लोंगेटा का काम क्या होता है? जो हमारे अनैच्छिक गतियाँ होती है उसको हमारा पश्च मस्तिष्क कंट्रोल करता है। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो हाइपोथैलेमस में। कहाँ? हाइपोथैलेमस में। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? कूटपाद के द्वारा। कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम, जो कि प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। प्रोटीन को तोड़ने का काम कौन करता है? टाइलिन एंजाइम। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है उसको क्या कहते हैं? श्वास। ब्रीदिंग प्रोसेस भी कहते हैं इंग्लिश में। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है?
ग्लूकोज का। और ग्लूकोज की ठीक उल्टी प्रक्रिया ऊर्जा उत्पादन के लिए जो हमारे, इसको कहते हैं हम लोग रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं? श्वसन प्रक्रिया। श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज टूट के क्या बनाता है? ऑक्सीजन और एनर्जी। किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिका में पहुंचता है? तो यह है विसरण। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? विघटन। खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? सुक्रोज। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। अगर 120/80 से थोड़ा सा ऊपर है तो इसको बीपी स्टेज 1 कहते हैं। जैसे अगर 130/90 हो जाए और हाई लेवल बीपी अगर हो जाता है तो 140 से अगर ऊपर है तो इसको कहते हैं हाई बीपी। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? तो ड्यूरामीटर। कौन सी है? ड्यूरामीटर। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है ध्यानेंद्रिय पाली। कौन सी? ध्यानेंद्रिय पाली। मनुष्य में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र है सेरिब्रम। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है इंसुलिन के कारण। किसके कारण? इंसुलिन के कारण। आपने कभी कभी देखा होगा जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं उनका जो है शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो पाता है, जिस कारण से उनको इंसुलिन का इंजेक्शन अलग से दिया जाता है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। यहाँ पे एंजाइम दे रखा है जो कि गलत है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? मृतजीवी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर आता है? मृतजीवी के अंतर्गत। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। कितना परसेंटेज? 0.003%, जो कि प्रदूषण के कारण अब इसका परसेंटेज बढ़ गया है, तो अब 0.04 भी आप कह सकते हैं। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? सियोकाइट्स। क्या कहते हैं? सियोकाइट्स। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन आपको बताया था, अगर 140/100 है तो वह हाइपरटेंशन की स्थिति है। 140 से ऊपर अगर हमारा बीपी है तो। मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? अमोनिया। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? वाष्पोत्सर्जन द्वारा। किस प्रक्रिया द्वारा? वाष्पोत्सर्जन द्वारा। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं रंध्र। फेफड़ा का आकार होता है शंक्वाकार। जन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो वेलिस और स्टार्लिंग ने। किसने किया था? वेलिस और स्टार्लिंग ने। हार्मोन का किसने निर्माण किया था? वेलिस और स्टार्लिंग। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? मेंडल ने। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क तथा ट्रेविनेरस ने। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं थियोफ्रेस्टस। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का, जिसको हम लोग एल्गी भी कहते हैं। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी। डेंड्रोलॉजी का संबंध है झाड़ियों के अध्ययन से। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी। क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। साबूदाना किससे बनाया जाता है? साइकस से। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? क्लासिफिकेशन का, लीनियस। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है वर्गीकी। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का। एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बीज का। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं हॉर्टिकल्चर। वसे छोटा जीव है माइकोप्लाज्मा। वसे नहीं होगा यहाँ पे, सबसे छोटा जीव अगर पूछा जाएगा तो क्या होगा? माइकोप्लाज्मा। क्या होगा? माइकोप्लाज्मा। एंटीबायोटिक्स अधिकांश कहाँ पाए जाते हैं? जीवाणुओं में। मानव के आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है एशिया कोलाई।
एस्केरिकिया कोलाई भी बोलते हैं इसको, जो मानव की आंत में पाया जाता है। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे हैं क्या कहलाते हैं? गोलाणु। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? छड़ रूपी। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? अनावृत बीजी। जीवाणु की खोज किसने की थी? लियोनहॉक ने। सबसे पहले जीवाणु को किसने देखा था? लियोनहॉक ने। विदनाम पद्धति के प्रतिपालक कौन है? जो नामीकरण हम लोग करते हैं उसका कौन है? लीनियस। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोस्की ने। किसने की थी? इवानोस्की। चेचक के लिए टीके का विकास किया था? एडवर्ड जेनर ने। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस, जो कि एक बैक्टीरिया है, सूक्ष्म जीव। टिक्का रोग किसमें होता है? मूंगफली में। किसमें होता है टिक्का रोग? मूंगफली में। HIV द्वारा होने वाला रोग है, HIV द्वारा वाला कौन सा रोग है जी? एड्स। कौन सा रोग है? एड्स। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? लेमिनेरिया से। किस शैवाल से? लेमिनेरिया से। लाल सागर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल, जो कि एक एल्गी है, लाल कलर का होता है। कैल्प प्राप्त होता है समुद्री शैवालों से। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? विषाणु से। किसके कारण होती है? विषाणु से। फूट एंड माउथ डिजीज जो है वायरस के कारण होता है। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है? विषाणु के कारण। वायरस के कारण क्या होता है? खसरा। सार्स क्या है? विषाणु जनित रोग है। सार्स भी किससे होता है? वायरस से। कुत्ते काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है कि आपको पानी से डर लगने लगता है। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है किससे? विषाणु से। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? परमेलिया से। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? इंडोकार्पन। काली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? सेक्सिकोल्स। गोबर पर उगने वाले लवक कहलाते हैं कोप्रोफिलस। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोटिकोलस। सभी कवक सदैव होते हैं विविध पोषी। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन और हेमीसेलुलोज की। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है कहलाती है माइकोलॉजी। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं मूसला जड़ें। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है अपस्थानिक मूल। बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है चेचक। प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? मुक्त राइबोसोम्स द्वारा। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है शैवालों के संवर्धन का। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? जिम्नोस्पर्म। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? टेरिडोफाइट्स में। जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है एजोला का। एजोला क्या है? जलीय फर्न है। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? टेरिडोफाइट्स में। श्वसन मूल मिलती है जूसिया में। अवस्थम्भ मूल पाई जाती है गन्ने में। जड़ें विकसित होती है मूलांकुर से। गाजर है एक जड़। गाजर क्या है? एक जड़। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। इसी तरह का मैं वीडियो डालता रहूँगा जो कि विज्ञान का सीरीज है। अगला सीरीज भी मैं जल्द ही डालूँगा जो हमारे डिफरेंट अलग अलग कंपटीशन में पूछे जाएंगे। धन्यवाद।